नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बयान ने ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है जिसने समाजवादी पार्टी को सीधे ब्राह्मण समाज के निशाने पर ला दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर की गई विवादित टिप्पणी अब लगातार बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब सड़क से लेकर राजनीति तक इसका असर साफ दिखाई देने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस विवाद में एंट्री कर ली है और सीधे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। मायावती ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी प्रवक्ता की टिप्पणी ने ब्राह्मण समाज के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस केस दर्ज होने के बावजूद समाजवादी पार्टी नेतृत्व की चुप्पी ये दिखाती है कि पार्टी का जातिवादी चरित्र अभी भी नहीं बदला है। मायावती ने यहां तक कह दिया कि सपा सिर्फ दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज के प्रति भी नकारात्मक सोच रखती है। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत उस बयान से हुई जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने दिल्ली के जवाहर भवन में 5 मई को दिया था। आरोप है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की। जैसे ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही ब्राह्मण समाज के लोगों में नाराजगी फैल गई। कई संगठनों ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान बताया और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद अब यह मामला राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट हमेशा से बेहद अहम माना जाता रहा। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तीनों दल लंबे समय से इस वर्ग को साधने की कोशिश करते रहे। ऐसे में चुनावी माहौल से पहले इस तरह का विवाद सपा के लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। मायावती ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सपा के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर की गई अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हर तरफ आक्रोश स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज होने के बाद भी समाजवादी पार्टी नेतृत्व की चुप्पी मामले को और ज्यादा गंभीर बना रही है। मायावती ने साफ कहा कि अगर सपा नेतृत्व वास्तव में इस बयान से सहमत नहीं है तो अखिलेश यादव को तुरंत ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सपा प्रवक्ता के बयान से ब्राह्मण समाज के सम्मान और स्वाभिमान को चोट तो पहुंची है और इस पर चुप रहना सही नहीं। बसपा सुप्रीमो ने इस मौके पर अपनी पार्टी की राजनीति को भी सामने रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बसपा में सर्व समाज का सम्मान सुरक्षित रहता है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया और सरकार तथा संगठन दोनों में उचित भागीदारी भी दी। मायावती ने कहा कि बसपा में यूज एंड थ्रो की राजनीति नहीं है, बल्कि हर समाज को बराबरी का सम्मान मिलता है। दरअसल मायावती का यह बयान सिर्फ सपा पर हमला नहीं है, बल्कि ब्राह्मण वोट बैंक को संदेश देने की भी कोशिश मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बसपा लंबे समय से अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एक समय था जब मायावती ने बहुजन ब्राह्मण समीकरण के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल किया था। ऐसे में अब सपा के खिलाफ इस मुद्दे को उठाकर बसपा खुद को ब्राह्मण हितैषी पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए मामला लगातार मुश्किल बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक विरोध ही नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक संगठन भी अब खुल करके विरोध करने पर उतर आ चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में ब्रह्मपुरी में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में राजकुमार भाटी के बयान की कड़ी निंदा की गई। बैठक में शामिल लोगों ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी समाज को बांटने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। बैठक में मौजूद मास्टर परमानंद शर्मा, कपिल शर्मा एडवोकेट, सुधीर वत्स, संजय शर्मा, सोनू भगत, राजू पंडित, रिंकू पंडित, सचिन शर्मा और दीपक शर्मा समेत कई लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि 15 मई को भगवान परशुराम धर्मशाला में एक महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस महापंचायत में क्षेत्र के गणमान्य लोग और सर्व समाज के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा।
वरिष्ठ ब्राह्मण नेता पंडित पीतांबर शर्मा ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाज को बांटने और एक वर्ग विशेष को अपमानित करने वाली राजनीति अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजकुमार भाटी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समाज में धीरे धीरे करके तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है। और आगे उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी सामाजिक ताना बाना बिगाड़ सकती है और यही वजह है कि अब सर्व समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। इस विवाद के बाद इंटरनेट मीडिया पर भी समाजवादी पार्टी और राजकुमार भाटी के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर कई लोग अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पार्टी इस मुद्दे पर चुप क्यों है। कई यूजर्स ने यह भी कहा कि अगर किसी दूसरे दल का नेता ऐसा बयान देता तो सपा सबसे पहले विरोध करने के लिए उतर आती, छाती पीटने लग जाती। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित लोकमन प्रधान ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ऐसे ही बड़बोले नेता पसंद है। उन्होंने सपा नेताओं पर लगातार हिंदू समाज और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। लोकमन प्रधान ने कहा कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रामायण और हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हुई और अब राजकुमार भाटी उसी रास्ते पर चल दिए। भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मुद्दे को ब्राह्मण सम्मान और हिंदू समाज के अपमान से जोड़ करके बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। विवाद बढ़ता देख अब सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी सफाई दे दी है। उन्होंने इंटरनेट पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी दरअसल एक दोहे का हिस्सा थी और उनका किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं। और आगे उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात से ब्राह्मण समाज या किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो इसके लिए माफी मांगे। हालांकि उनकी इस सफाई के बाद भी विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ पा रहा है। कई संगठनों का कहना है कि सिर्फ माफी मांग लेने से मामला खत्म नहीं होगा। उनका आरोप है कि बयान जानबूझकर दिया गया और इसके पीछे समाज को बांटने की राजनीति है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद, परशुराम स्वाभिमान सेना और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा जैसे संगठनों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की। कोतवाली में मामला दर्ज कराने की मांग भी की गई है। संगठनों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी नेता किसी भी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक या फिर अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने की हिम्मत तक न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोट लगभग हर राजनीतिक दल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से खुद को ब्राह्मण हितैषी पार्टी के तौर पर पेश करने के प्रयास करती रही। वहीं समाजवादी पार्टी भी पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मण सम्मेलन और ब्राह्मण नेताओं को आगे करके इस समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और आपने तो सुना भी होगा कि अखिलेश यादव कैसे बोलते हैं कि पीडीए का फॉर्मूला चेंज हो गया, अगड़ा भी आ गया अब उसमें। लेकिन अब इस विवाद ने समाजवादी पार्टी की उस रणनीति को बड़ा झटका दे दिया। विरोधी दल लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा का असली चेहरा ब्राह्मण विरोधी है और यही वजह है कि मायावती ने भी इस मुद्दे को तुरंत पकड़ लिया और सीधे अखिलेश यादव को ही निशाना बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव खुद सामने आकर इस मुद्दे पर बयान देंगे या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक सपा नेतृत्व की तरफ से कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया और यही चुप्पी विपक्ष को हमला करने का मौका दे रही। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेने भर से मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सामाजिक संगठनों ने महापंचायत बुलाने का फैसला लिया है उससे साफ है कि विवाद अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। और तीसरा बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह मामला सिर्फ एक बयान का विवाद है या फिर इसके जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया जातीय ध्रुवीकरण शुरू होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि राजकुमार भाटी के बयान ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ी मुश्किल में डाल करके रख दिया। भाजपा इसे हिंदू और ब्राह्मण सम्मान का मुद्दा बना रही है, बसपा इसे सपा की जातिवादी चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। वहीं ब्राह्मण संगठन लगातार आक्रोश जता रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा राजनीतिक रंग पकड़ सकता है। महापंचायत के बाद विरोध और ज्यादा तेज हो सकता है। विपक्षी दल इस मुद्दे को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह विवाद अब सिर्फ एक बयान का नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक की लड़ाई का एक बड़ा मुद्दा बन गया। और अब देखने वाली ये बात यह भी है कि आखिरकार अखिलेश यादव के लिए जो एक बड़ी मुश्किल सामने आकर के खड़ी हो गई है
कि उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने इस प्रकार का एक बयान दे दिया जिससे कि जो वो सो कॉल्ड पीडीए के फॉर्मूले को चेंज करके पिछड़ा, दलित और अगड़ा कर रहे थे, उसमें अगड़े को ही उन्होंने लपेट दिया उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या तो है सपा के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी। और इसी चीज को पकड़ करके जिस प्रकार से मायावती ने पूरे राजनीतिक गलियारों में एक तहलका मचा दिया है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।